Welcome students. In today's video we are going to discuss about question bank of standard 10th English medium, English as a first language. So we are going to discuss about the question bank and its solution. Okay. First we will see that सूचना is given here as a फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच. तो उसका उद्देश्य क्या है कि ओनली फॉर द प्रॅक्टिस सदर प्रश्न संचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत येतीलच असं नाही याची नोंद घ्यावी. इट मीन्स दॅट क्वेश्चन बैंक विल नॉट कम एज इट इज़, इट्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़. तो चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं. तो विल सॉल्व क्वेश्चन 1A एंड दैट इज सेट A, सेट नंबर 1. The first question here, do as directed for 4 marks. Here we can say then so the question, identify the type of sentence. So here sentence is given and we have to identify the type of sentence. देखो यहाँ पे दिया sentence don't lose faith. तो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस से. तो कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस. देखो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस. तो हमें यहाँ पे सेंटेंस को पंक्चुएशन देना है, करना है. आर यू स्टिल हंग्री आई आस्क फेंटली. तो यहाँ पे हमें आर यू हंग्री ये सेंटेंस को डबल यूनिट कॉमा देना है और ये को कैपिटल करना है. उसके बाद कॉमा आई आस्क फेंटली एंड फुल स्टॉप हमें यहाँ पे देना है. बरोबर. सेकेंड है हमारे यहाँ पे कि एज अ फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड. तो ये कन्वर्सेशन वर्ड्स के हमें 4 वर्ड्स बनाने हैं. नेक्स्ट फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेंज फॉर वर्ब. तो ये हमें चेंज वर्ब दिया है तो उसके 4 फॉर्म लिखने हैं वर्ब में. तो जैसे यहाँ पे चेंज, तो चेंज, चेंज्ड, चेंजिंग, चेंज्ड. तो ये 4 फॉर्म हम लिख सकते हैं. ओके. Arrange the given words in the proper alphabet. तो यहाँ तो see number 1, that is we can say here as see security, sleep, solution, suddenly. तो that will be the sequence. तो ये sequence पे हमें लगाएंगे जैसे कि security, sleep, solution and suddenly. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड. रीराइट इन द इनडायरेक्ट दर्शन. तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है. नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच. तो आंसर क्या है यहाँ पे? ही सेड यंग मैन डैट दे वेर रेडी टू लिसन टू बैच. तो आंसर इज अगेन आई एम रिपीटिंग. और ही सेड यंग मैन और राइटर or we can say writer that they were ready to listen to batch. Next, make meaningful sentences of your own to show the difference in homophones. तो homophones दे हमें 2 वर्ड्स, उसके हमें सेंटेंस बनाने को. ब्लू यानी कलर, ब्लू यानी पास फ्रॉम ब्लो. तो ब्लू, आई लाइक ब्लू कलर. ओके. ब्लू, आई ब्लू द बलून. ओके. राइट इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इस वाक्य दिया है द मर्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डिस्परेटली. तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा उसका? वेरी सिंपल. देखो हमें कौन से में करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो आंसर क्या आएगा? द मर्लिन हैड बीन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ डिस्परेटली. द Merlin had been fighting for its desperately. That's the answer. आगे का देखते हैं. Do as directed for 2 marks. Change the following sentence into positive and comparative degree. तो हमें डिग्री में इसको चेंज करना, पॉजिटिव या कंपेरेटिव में. नेक्स्ट, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन. देखो वुड, ही वुड बोरो 1 week लेंड द नेक्स्ट. यहाँ पे वुड दैट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी. Second, I could not afford caviar, so could.
It's a past form of can. The function it shows the ability. So writer could not afford the caviar. So it's a could. In first sentence, would. Okay. Now see the paragraph. Activity first, set one again. रीडिंग स्किल, वोकेबुलरी एंड ग्रामर. तो देखो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़. तो हमें यहाँ पे एक्टिविटीज करनी है. फर्स्ट वी हैव टू रीड द पैराग्राफ. देखो यहाँ पे दे कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब. व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग डू इन नेचर. तो आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ वी कम टू नो. तो देखो यहाँ पे जैसे कि रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. तो वैसे क्लाउड क्या देता है हमें. तो क्लाउड व्हाट वी कैन से. तो क्लाउड देखो यहाँ पे क्लाउड कर देता है. और उसके बाद ट्रीज क्या रहती है, ऑयस्टर. तो वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द कैसे. देखो स्टार्स क्या देते, स्टार शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई. देखो यहाँ पे दिया आंसर स्टार शाइन्स. ओके. नेक्स्ट ऑयस्टर. तो ये हमें पैसेज में से ढूंढना है. जैसे ट्रीज क्या देते हैं हमें, तो ये भी हमें पैसेज में ढूंढना है. जैसे ट्री गिव्स अस लाइफ. ओके लाइक दिस. नाउ सी व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स इन नेचर टेल अस. तो हमें क्या सिखाती है, अंट. तो अंट्स क्या दिखाती है, तो अंट टीचर्स अस टीम वर्क. सो अंट हमें क्या दिखाती है, देखो अंट दैट इज अ टीम वर्क देयर. एंड ग्रास tells us there is always opening. See that grass here, there is always opening means positive thinking, means optimism. Okay, now next complete the following collocations with the help of passage. देखो उस वर्ड से रिलेटेड कौन से वर्ड्स आए पैसेज में. विंटर. देखो यहाँ पे है कोल्ड विंटर. कोल्ड विंटर. सेकेंड आंट्स. कैसे एंट से हो, सॉरी मूवमेंट, पासिंग मूवमेंट. देखो स्काई, इन्फिनिट स्काई. तो दिस वर्ड को हमें यहाँ से लिखना है फ्रॉम द पैसेज. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो क्या ऑल्दो स्टार्टिंग करना है. ऑल्दो स्पाइडर्स वेब आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्फ्स. ऐड क्वेश्चन टैग लिखना है, रीड द सेंटेंस. तो उसका ऐड क्वेश्चन टैग क्या होगा, देखो वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्फ्स कॉमा don't we, because simple present. So we touch it and become gold ourselves comma don't we and question mark. that is the answer. ये उसका आंसर है. आगे देखते हैं how do you deal with difficulties and problems in life. So it's your own, it's a personal response you can give as per your understanding. Next read the following passage carefully and complete the activities. तो हमको यहाँ पे activities complete करने. देखो फर्स्ट वी हैव टू रीड दैट पैराग्राफ. देखो एंड अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्यूरेंस इन द पैसेज. तो फर्स्ट हमें रीड कर लेना है, फिर हमें ये उसको अरेंज करने को. सी वेंट अप स्टेप दैट लेड टू द विंग्स. सी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागाज. अ डेयरिंग टब केम टू हर एंड सी हरिड होम. सी सैट beside her father in the galley. तो ये हमें पैसेज ढूंढना है. देखो नेक्स्ट पिक आउट द टू सेंटेंसेस विच इंडिकेट स्मिता वाज एंजॉइंग द करेक्ट. वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द पैसेज. देखो मैच द कॉलम्स टू देयर करेक्ट मीनिंग्स एंड राइट इट. तो देखो यहाँ पे हमें ये वर्ड्स और फिर दे उसकी मीनिंग हमें यहाँ पे दे उसको मैच कराना है. देखते हैं एन्चांटमेंट. देखो एन्चांटमेंट यानी क्या, देखो पहला उसका दिया है डी अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग
applause. Second है a standing ovation यानी with happy movement as a with cheerful. So a standing ovation का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? उसका आंसर है a feeling of great pleasure. A feeling of great pleasure. Not gasp. Gasp यानी a short quick breath of air. A short quick breath of air. Plaintive यानी plaintive means sounding sad or mournful means very sad. तो यहाँ पे नंबर ये जो है प्लेट नंबर 1 एन्चांटमेंट उनका आंसर है बी. नंबर 2 का आंसर स्टैंडिंग ओवेशन सी. गैप्स का आंसर है ये. और ये नंबर 4 का आंसर यहाँ पे 4th का आंसर है हमें यहाँ पे ए. इसका आंसर है ये. ओके. और गैस का आंसर यहाँ पे ये बी. ओके. नेक्स्ट, डू हैव डायरेक्टेड द concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. तो हमें यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट्स? बिगिन द सेंटेंस विथ नो सुनर ध्यान. तो हमें यहाँ पे नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल करने को. तो आंसर विल बी नो सुनर द कॉन्सर्ट केम, नो सुनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड, कॉमा के अलावा हमें लिखना है देन द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन. तो अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो, नो सुनर डिड द कॉन्सर्ट कम टू एन एंड द ऑडियंस गेव एंड देन द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट स्टैंडिंग ओवेशन. नेक्स्ट, इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड had gathered to talk about the evening concert. Pick out the determinants from the cues. तो यहाँ पे determinants कौन से है? इस पर these, those, that, articles, ये सब determinants. तो यहाँ पे कौन से? a and the. यहाँ पे देखो a small, the evening, तो ये the and an, ये सब क्या यहाँ पे determinants. और number 5th B, it's a personal. You can write your own. Okay. Now see the next question. Poetry. Now poetry. Read the following extract and the given activities. State whether the following statements are true or false. So while reading the poem, see poem he took the paper. मैंने that the height of the ridiculous poem है. देखो, तो पहला क्वेश्चन है he read the second grew bolder. It's a true. अरे जैसे उसने सेकंड लाइन पढ़ी तो उसका हंसना बढ़ गया. 2. After the poet read the third line he heard a chuckling noise. ये भी बरोबर मीन्स ट्रू. 3rd, the 5th he broke into roar. तो ये wrong, it's a false. Number 4th, the poet handed the paper to his servant. It's a true. बरोबर है. हम देखना कि he gave paper to his servant. तो again I am repeating, true, false, true. Next देखो यहाँ पे दिया है which line suggests that the servant was totally out of control. तो कौन सी लाइन हमें दिखा दी कि he was out of control. तो हम बोल सकते हैं कि देखो the sixth he burns 5 buttons. ये लाइन हमें दिखा दी कि he was out of control. नेक्स्ट है what did the poet decide after looking at the miserable condition of his servant. तो पोएट ने क्या डिसाइड किया अपने सर्वेंट की वो हालत देखकर. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? द पोएट डिसाइडेड ही नेवर राइट सच अ फनी पोएम एज ही कैन राइट. सो ही डिसाइडेड ही विल नॉट राइट सच अ फनी पोएम अगेन. नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है लिखना है. तो फर्स्ट यानी कौन सा हमें ढूंढना है फिगर ऑफ स्पीच? यहाँ पे टोटोलॉजी. तो टोटोलॉजी में ये लाइन दी है. देखो टोटोलॉजी में कौन सी लाइन दी है? ये वाली लाइन दी है. कौन सी? कि ये वाली. एंड
सॉ हिम पीप विद इन, तो ये एग्जाम्पल है टोटोलॉजी का। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? टोटोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट पोएम, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोएटिक एप्रिसिएशन, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, तो फॉर 5 मार्क्स। ओके, एनिमल्स पोएम है, आप रीड कर लेंगे। वॉल्ट विटमन ने लिखी है। देखो पहले क्या है, द टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, तो फर्स्ट आंसर इज द टाइटल ऑफ द पोएम इज, क्या है पोएम का नाम? एनिमल्स, एंड पोएट वॉल्ट विटमन। ओके, सेकंड राइमिंग स्कीम, तो इस पोएम में हमें कोई भी राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड नहीं है क्योंकि इट्स रिटन इन द फ्री वर्स, तो राइमिंग स्कीम नहीं क्योंकि इट्स अ फ्री वर्स, ये मुक्त छंद में लिखी गई पोएम है। फिगर ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ कौन सी, देखो फिगर ऑफ स्पीच दिए गए, रिपीटेशन है, टोटोलॉजी है, एलिटरेशन है, हाइपरबली है, और ये सब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है क्या, ये कह सकते कि एज पर अकॉर्डिंग टू द पोएट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट इज एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, तो व्हाट वी कैन से हियर, एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। इस तरह आप ये पोएटिक एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज, देखो रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड समरी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो अभी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, तो हमें लिस्ट द बेनिफिट ऑफ, तो द पैसेज अबाउट द योगा इट्स इम्पोर्टेंट, तो हमें योगा के बारे में लिखना है 4। तो योगा हमें क्या जैसे यह सब हम बोलते कि योगा की इंफॉर्मेशन दी है। देखो ये बॉडी रिलैक्स करता है, टेंशन रिलैक्स करता है, देखो बेनिफिट फॉर द एंटायर बॉडी, ये सब यहाँ पे दिया है। देखो तो ये पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या करता है यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे कि बेनिफिशियल फॉर माइंड एंड बॉडी। सेकंड यहाँ लिख सकते हैं डिसिप्लिन, हमें योगा से हमें डिसिप्लिन आती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलीज ऑफ टेंशन, रिलीज बॉडी, तो ये सब हम इसके बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकते हैं योगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ये वन मस्ट बिलीविंग, अभी यहाँ पे हमें ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं। देखो सेकंड यहाँ पे दिया है एरोबिक्स अश्योर ओनली, तो उसका आंसर है एरोबिक्स अश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग, तो उसका आंसर क्या है एरोबिक्स अश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग। I hope students you are getting me what I am saying, so please watch the video till the end, then you will get all the ideas. Okay, next question, fill up the word formation chart। देखो अभी नाउन वर्ब एडजेक्टिव हमें लिखना है, तो डेवलपमेंट नाउन, तो हमें उसका क्या लिखना है वर्ब, तो क्या है उसका डेवलप, तो यहाँ पे ये क्या हो गया डेवलप, और एडजेक्टिव क्या है उसका डेवलपिंग, डेवलपमेंट नाउन, डेवलप वर्ब, डेवलपिंग एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या दिया बिलीव, बिलीव का नाउन आएगा बिलीफ, क्या आएगा बिलीव का नाउन बिलीफ, एंड सेकेंड बिलीवेबल, एडजेक्टिव क्या आएगा उसका बिलीवेबल, तो ये लिखना है। नेक्स्ट डू एग्जैक्ट है योगा एम्फसाइजेस ट्रीटमेंट ऑफ द रूट कॉज ऑफ एन एलिमेंट, तो उसका हमें क्या करना है WH क्वेश्चन अंडरलाइन द पार्ट एज डाउन, तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसका हमें क्या बनाना है क्वेश्चन, ये आंसर है, तो आंसर क्या आएगा उसका क्वेश्चन क्या आएगा, तो व्हाट डज योगा एम्फसाइज क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज योगा एम्फसाइज, तो आंसर योगा एम्फसाइज ट्रीटमेंट ऑफ द रूट कॉज ऑफ एलिमेंट। आया समझ में। देखो नेक्स्ट वी गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ, यहाँ पे क्या लिखना है बिगिन विद द अनड्यू इम्पोर्टेंस, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो वी क्या यहाँ पे ये वी है मेरा, ये क्या है सब्जेक्ट है बराबर,
उसके बाद गिव क्या है हमारे यहाँ पे वर्ब है और बाकी का बचा हुआ क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करना है। इसका मतलब ये क्या है चेंज द वॉइस, क्योंकि चेंज द वॉइस हम एक्टिव पैसे हम वो ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा यहाँ पे अंडू। देखो क्या आएगा, अंडू इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ इज गिवन बाय अस। सो अंडू इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ इज गिवन बाय अस, ये उसका आंसर है। अब नेक्स्ट है डू यू बिलीव योगा, इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्स। नाउ समरी यू कैन रीड, you can write the summary, means very important point. I hope you are understanding what I am saying. Next there is a writing skill. देखो यहाँ पे हमें अभी राइटिंग स्किल में क्या दिया है, लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो दोनों में से आपको जो इजी लगे सही लगे वो आपको लिखना है। पहले राइट लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है। सेकेंड है इनफॉर्मल लेटर, आपको आपके फ्रेंड्स को लेटर लिखना है अबाउट आपकी हिस्टोरिकल प्लेस। क्वेश्चन 6 है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसमें आप लोगों को वर्बल टू नॉन वर्बल यानी पैराग्राफ से डायग्राफ में करना है। और सेकंड A2 में नॉन वर्बल टू वर्बल यानी यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इनटू पैराग्राफ में करनी है। 6B है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो आप स्पीच लिखना है, तो स्पीच लिखना है आपको। प्रिपेयर स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन द इंटर स्कूल एलोकेशन कॉम्पिटिशन ऑन अकाउंट ऑफ द टीचर। तो टीचर्स डे पे आपको स्पीच लिखना है, नहीं तो आपको काउंटर व्यू लिखना है। आपको जो इजी लगेगा आप लिख सकते हो काउंटर व्यू। नेक्स्ट है देखो 7th में क्वेश्चन आपको लिखना है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांड द थीम। आपको एक्सपेंशन ऑफ एड लिखनी है। एक्सपांड द फॉलोइंग जैसे दिया ट्रैवलिंग ब्रॉडनेस और माइंड, यस बराबर। और सेकेंड है न्यूज़ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखना है या न्यूज़ या फिर एक्सपेंशन ऑफ ऐड करना है। चाइल्ड लेबर्स वेयर रेस्क्यूड फ्रॉम फायरवर्क फैक्ट्री, तो इस तरह से आपको न्यूज़ या रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। लास्ट का क्वेश्चन आपका बी डेवलपिंग अ स्टोरी और नैरेटिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको स्टोरी डेवलप करनी है या फिर आपका नरेशन आपको नैरेट करना है आपका एक्सपीरियंस। डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 800 to 1000 वर्ड्स विद द फॉलोइंग एंडिंग। तो ये आपको हिंट्स कुछ यहाँ पे दिए गए, इसके अनुसार आपको स्टोरी लिखनी है। सो आई हैव गाइस, आई होप स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।